हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में कुछ नए वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और अपने वोकैबुलरी को वाइड करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों को पता है कि किरण के क्वेश्चन बैंक से लिया गया, तो आप लोग खुद से भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कंपाइल करके एक जगह दिया जाता है ताकि आपको अपने से खुद से करने में जो टाइम लगता है उसकी बचत हो सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं, हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबे। मॉन्क जो होते हैं वो मठ में होते हैं, मठ जहाँ पे गांव में मठ होता है उससे, तो इसको कहा जाता है एबॉट, ABBOT। हेड जो होता है पुजारियों का उसको कहा जाता है एबॉट। द वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज। वैसा वर्ड जो अब यूज में नहीं है उसको ऑब्सोलीट कहा जाता है, जो आउटडेटेड हो जाता है। अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वैसा व्यक्ति जो दूसरे के भलाई के लिए काम करता है या उसमें चिंता करता है तो उसको कहा जाता है एल्ट्रुइस्ट। ये पहले भी आ चुका है। इंस्क्रिप्शन ऑन ए ग्रेव स्टोन, किसी के कब्र पे जो लिखा जाता है इंस्क्राइब करके उसको कहा जाता है एपिटैफ। वायोलेशन ऑफ दैट व्हिच इज होली एंड सेक्रेड, जो पवित्र चीज है उसका वायोलेशन, उसको हानि पहुंचाना क्या कहलाता है? सैक्रिलेज, जैसे CRILAGE। वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है उसको पॉलीथेइस्ट कहते हैं। मोनोथेइस्ट क्या होता है? जो सिंगल गॉड में विश्वास करता है। पॉलीथेइस्ट जो बहुत सारे भगवान में विश्वास करता है। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मनी उधार देता है, जो पैसा ज्यादा ब्याज पे लगाता है उसको क्या कहा जाता है? असरर कहा जाता है। असरर, USURER। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ऐसा पोस्ट जिसमें हाई सैलरी हो लेकिन काम बहुत कम हो तो उसको क्या कहा जाता है? सिनेक्योर। और एक ऑनररी पोस्ट होता है जिसमें सैलरी तो नहीं मिलता है लेकिन काम मिलता है। अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज, वैसा व्यक्ति जिसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज हो, अलग क्षमता हो औरों से, उसको क्या कहा जाता है? प्रोडिगी, मतलब एकदम पंडित हो, प्रकांड हो। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, वैसा व्यक्ति जिसको आप थका नहीं सकते उसको क्या कहा जाता है? इनडिफैटिगेबल। फैटिग मतलब थकना, इनडिफैटिगेबल जिसको नहीं थका सकते। अ न्यू वर्ड पॉइंट बाय एन ऑथर, किसी ऑथर के द्वारा जब नया वर्ड लाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? नियोलॉजिज्म कहा जाता है, NEOLOGISM। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प, उसको क्या कहते हैं? फिलैटलिस्ट कहते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो कॉइन को इकट्ठा करता है। यहाँ हो गया आपका पोस्टेज स्टाम्प को जो इकट्ठा करता है उसको कहते हैं फिलैटलिस्ट। दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब होता है ट्रेस पासर। ट्रेस पासर होता है जो अनाधिकार प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, वैसे नेशंस, वैसे देश जो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं और एक दूसरे का मतलब कड़ी नजर रखते हैं उसको क्या कहते हैं? आस्केंस कहते हैं, ASKANC। जैसे USA और चाइना की बात कर लें, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, लगातार कोई प्रयास करना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? लगातार प्रयास को परजीवरेंस, PERSEVERANCE। द स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, किसी का अपने जीवन के बारे में जो स्टोरी होती है उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से लोग लिखते हैं। अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स दैट ही इज सिक, वैसा व्यक्ति जो हमेशा यही सोचता है कि वो बीमार है, वो अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा सजग होता है, उसको हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं। वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वे ऑफ रिमेम्बरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स, देखिए इसको कहते हैं नेमोनिक। वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वे ऑफ रिमेम्बर, इस बहुत सारे आइटम को एक साथ एक वे के तहत, एक रूल के तहत जब याद करने का तरीका हो तो उसको क्या कहते हैं? नेमोनिक, NEMONIC, नेमोनिक। A careful preservation and protection of wildlife is the need of the hour. Careful preservation and protection of wildlife क्या कहलाता है? उसको कंजर्वेशन कहते हैं। एनीथिंग, जैसे कंजर्वेशन कहा जाता है ना, ये क्या कहते हैं? सुरक्षित क्षेत्र। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, इसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट।
देखिए ये वो चीज होता है जिसको एडेंडम के तौर पे जब कोई लेटर साइन होके चला जाता है तो उसके एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे अलग से भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मॉनसून दिस ईयर। एक्सपेक्टिंग मतलब क्या होता है, एक अनुमान लगाना, उसको कहते हैं प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिंग। ठीक है, वेदर फोरकास्ट। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू अ लॉ, इसको लायबल कहा जाता है, जिम्मेदार। अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज, अचानक से कोई चेंज आता है तो उसको जो नहीं माने, जो व्यक्ति उस चेंज को नहीं अपनाना चाहे, उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव सोच का, जो बदलना नहीं चाहता हो अपने आप को। वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, वैसा व्यक्ति जो मानव के दिमाग का स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट होता है ना, वो साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं, दिमाग को पढ़ते हैं। प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लिव इन, जो सैनिकों के लिए जो जगह होता है उनके रहने के लिए, उसको क्या कहते हैं, बैरक कहते हैं, BARRAC के। अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, BOER, बोयर कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के जो किसान एक तरीके का होता है उसको बोयर कहा जाता है, BOER, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल यानी क्या, जिसमें कमी हो, स्किल की, बुद्धि की कमी हो, उसको इनएप्टनेस कहते हैं, इनएप्टनेस। स्टिक विद अ थिक इंड यूज्ड इन अ मोर्टार फॉर पाउंडिंग, मोर्टार एक टाइप का आपको आक्रामक बंदूक नहीं कह सकते हैं, एक आक्रमण करने के लिए होता है जो सैनिक लोग यूज करते हैं, तो उसमें गोला रख दिया जाता है और उससे गोला फायरिंग किया जाता है, जिसको मोर्टार कहते हैं। तो वो जो होता है रखने के लिए उसको पेसल कहते हैं, PESTLE। An act when people vote in order to make a decision about a particular subject or policy rather than voting for a person। ये जो होता है ना, इसको जनमत संग्रह कहते हैं, जब लोगों को एक छूट दिया जाता है कि आप वोटिंग कीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं, रेफरेंडम, जनमत संग्रह। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर etc, उसको कंपोजिटर कहते हैं। वैसा व्यक्ति जो सेट करता है कि टाइप्स ऑफ बुक्स का, न्यूज़पेपर का एक सेट बनाता है, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिटर। कंपोजर होता है जो म्यूजिक कंपोज करता है, टाइपिस्ट टाइप जो करता है, एडिटर जो पेपर में आर्टिकल लिखता है। लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, तीनों साइड से जब कोई भूमि पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। जैसे इंडिया का साउथर्न पार्ट क्या है, इंडियन पेनिनसुला उसको कहते हैं, क्योंकि तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे एक तरफ से बे ऑफ बंगाल, वेस्ट से है अरेबियन सी और साउथ से है हिंद महासागर। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप, वैसा दवा जो नींद लाता है उसको क्या कहते हैं, सोपोरिफिक, SOPORIFIC, सोपोरिफिक। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज अब यूज में नहीं है उसको क्या कहते हैं, ऑब्सोलीट। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जहाँ पे खगोलीय ऑब्जर्वेशन किया जाता है, आकाश से संबंधित, खगोलीय पिंडों से संबंधित, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। किलिंग वन सिस्टर, अपने बहन की हत्या को क्या कहते हैं, सोरोरिसाइड, याद रखिएगा, SORORICID। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या। एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट, जो एक्सपर्ट होता है, किसमें एक्सपर्ट होता है, कीट पतंगों का अध्ययन करने में, उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वैसा व्यक्ति जो दिखाता है वो चीज जो वास्तव में होता नहीं, उसको हिपोक्राइट कहते हैं, हिपोक्राइट। अ पेपर स्टोरी पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, जो लिखा जाता है स्टोरी या पोएम हाथ के द्वारा फर्स्ट टाइम, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, ऐसा जगह जहां मनी बनाया जाता है, क्वाइन बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मिंट। द प्रोसेस बाय मींस ऑफ व्हिच प्लांट एंड एनिमल ब्रीथ, वैसा प्रोसेस जिसके तहत आदमी और जानवर या पेड़ पौधे सांस लेते हैं, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। वन हु स्नेयर्स एट द एम एंड बिलीफ्स ऑफ हिज फेलो मैन, जो अपने संगी साथी का मजाक उड़ाता है, उसके एम के बारे में, उसके बिलीफ के बारे में, विश्वास के बारे में, तो उसको सिनिक कहते हैं। ये क्या होता है, आलोचना करता है, आलोचनात्मक व्यक्ति होता है। A small shop that sells fashionable clothes, cosmetic etc, छोटा सा दुकान जिसमें कपड़ा, छोटे छोटे फैशनेबल कपड़े, कॉस्मेटिक थिंग्स बेचा जाता है, उसको बुटीक कहते हैं, BOUTIQUE। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, इसको इंटरल्यूड कहते हैं,
जब दो इवेंट के बीच में, दो ड्रामा, प्ले, गेम, किसी चीज के बीच में जब एक इंटरवल होता है उसको इंटरल्यूड कहते हैं। अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट, पेक्यूलियर मतलब विचित्र आदत, किसी व्यक्ति की विचित्र आदत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। जब किसी के विचित्र आदत के बारे में कहा जाए, मतलब वो कुछ अलग व्यवहार करे तो उसको आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। द आर्ट ऑफ डिलेइंग, जानबूझकर देर करने की कला को क्या कहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज ऑफ द आईज, जो आंखों का इलाज करता है जो डॉक्टर, उसको क्या कहते हैं? और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। पर्सन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा भोजन करता है उसको ग्लटन कहते हैं। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, वैसा स्ट्रेच ऑफ लैंड, वैसा जमीन जो दो बड़े भूभागों को कनेक्ट करता है, चारों तरफ पानी है और उसी रास्ते से दोनों बड़ा सा कॉन्टिनेंट जुड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? बड़ा सा लैंड मास जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं इस्थमस। जैसे इस्थमस ऑफ पनामा के थ्रू नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ है। एन एनिमल व्हिच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, जो दूसरे जीवों पे निर्भर होता है उसको प्रेडेटर कहते हैं। गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसको कहते हैं ओलिगार्की, जिसमें कुछ ही लोग रूल करते हैं। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरे का साहित्यिक चोरी करता है उसको प्लेगियरिस्ट कहते हैं। थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, वैसा चीज जो फील किया जाए या टच किया जाए उसको क्या कहते हैं? पैल्पेबल कहते हैं, PLPABLE। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन से जुड़े जो स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेफोलॉजी कहा जाता है। साइन विद अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, जो साइन करता है, चमकता है लेकिन इरेगुलर लाइट के साथ, उसको फ्लिकर कहा जाता है, लगातार नहीं, टिमटिमाना एक तरीके से। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, किसी भी आरोप से मुक्त कर देने को क्या कहते हैं? इमेंसिपेशन कहते हैं। बॉन्डेज यानी फोर्स्ड लेबर, एक तरीके से बंधक बनाया होता है, उससे छूट दे दिया, छोड़ दिया तो उसको इमेंसिपेशन कहते हैं। डिजीज दैट अफेक्ट्स a large number of people in an area at the same time, एक ही समय बहुत बड़े एरिया में जो बीमारी फैल जाती है उसको एपिडेमिक कहते हैं। वन हु इज 80 ईयर ओल्ड, 80 साल के आदमी को ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं, ऑक्टोजेनेरियन। 90 साल वाले को नोनाजेनेरियन, सेक्सटाजेनेरियन 60, सेप्टोजेनेरियन 70। डिसाइडिंग फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, मरुभूमि में एक जो सैडिक फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ भूमि जो होता है उसको क्या कहते हैं? ओएसिस। A place where bees are kept, वैसे जगह जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? एपियरी कहते हैं। एपियरी होता है जहाँ पे चिड़िया को रखा जाता है, बर्ड्स को। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं इसको पिछले आप रोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, फिर इसको आप खुद से बनाइए।